everyone, myself Himakshi Parikh. I am second year BM student and welcome to our channel Simplified Ayurveda. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मर्म डेफिनेशन, मर्म सामान्य लक्षण एंड संख्या, मर्म क्लासिफिकेशन, मर्म इंपॉर्टेंस, थ्री मर्म एंड लास्टली डिटेल्स ऑफ मर्म. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मर्म डेफिनेशन. मर्म की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मर्म वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. मर्म शब्द का ओरिजिन मृ धातु से हुआ है जिसका अर्थ है मरना. फिर देखेंगे मर्म की डेफिनेशन. मार्यन्ति इति मर्मः. आचार्य ढलान के अकॉर्डिंग मर्म एक ऐसी साइट है जिसपे इंजरी होने से पर्सन की डेथ हो जाती है. देन अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत मर्माणि नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपातः तेषु स्वभावतः एव विशेषतः प्राणा तिष्ठन्ति. यानी मर्म एक ऐसी साइट है जहाँ पे मांस सीरा अस्थि स्नायु संधि का सन्निपात होता है और वहीं स्वाभाविक एंड विशेष रूप से प्राण भी रहते हैं. तो एक बार श्लोक फिर से देखते हैं. मर्माणि नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता यानी कॉम्बिनेशन तेषु स्वभावतः एवं विशेषतः प्राणा तिष्ठन्ति. अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक मर्म सामान्य लक्षण एंड संख्या. विषम स्पंदनम यंत्र पीड़िचे रुक च मर्मतत्. सो आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग मर्म एक ऐसी साइट है जहाँ पे इंजरी होने से पेन, टेंडरनेस एंड अनबेयरेबल थ्रोबिंग शो करते हैं. नेक्स्ट इज मर्म संख्या. सो देयर आर 107 मर्म इन आवर होल बॉडी. अब इन्हीं 107 मर्म के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस किए गए जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं. सो आज हम चार क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू षडांग, सेकंड इज स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन, थर्ड इज इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज प्रमाण वाइज क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म अकॉर्डिंग टू षडांग. तो षडांग में सबसे पहले आता है शाखागत मर्म यानी मर्म इन एक्सट्रीमिटीज जो कि 44 होते हैं 11 into 4. उसके बाद आता है उरोगत मर्म यानी मर्म इन चेस्ट रीजन जो कि होते हैं 9. उसके बाद आता है उदरागत मर्म यानी मर्म इन एब्डोमेन रीजन जो कि होते हैं 3. उसके बाद आता है पृष्ठागत मर्म यानी मर्म इन बैक रीजन जो कि होते हैं 14. उसके बाद आता है ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म यानी मर्म इन हेड एंड नेक जो कि होते हैं 37. अभी हमने इनके नंबर तो देख लिए पर कौन सा मर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, किसका क्या नाम होता है, अब ये देखेंगे. सो फर्स्ट इज शाखागत मर्म. तो शाखागत मर्म में सबसे पहला आता है शिप्र मर्म जो कि थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में होता है. उसके बाद आता है ताल हृदय जो कि पाम के सेंटर में होता है. उसके बाद आता है कुर्च जो कि शिप्र मर्म के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है. उसके बाद आता है कुर्चशील जो कि रिस्ट जॉइंट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. उसके बाद आता है मणिमंद जो कि रिस्ट जॉइंट होता है. उसके बाद आता है इंद्रबस्ती जो कि रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है. उसके बाद आता है कुरपुर यानी कि एल्बो जॉइंट. उसके बाद आता है अणी जो कि कुरपुर से 3 अंगुल ऊपर होता है. उसके बाद आता है बहवी जो कि एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट के बीच में होता है. उसके बाद आता है लोहिताक्ष जो कि एट द बेस ऑफ आर्म होता है. उसके बाद आता है कक्षाधर जो कि चेस्ट एंड आर्म के बीच में होता है. सो ये टोटल 11 मर्म होते हैं. 11 मर्म इस शाखा में, 11 मर्म इस शाखा में, टोटल 22. तो ये 22 मर्म ऊर्ध्व शाखा में है. अब देखेंगे अधो शाखा के मर्म. अब अधो शाखा में भी सेम उतने ही मर्म होते हैं. अधो शाखा में सबसे पहला मर्म है शिप्र मर्म जो कि ऊर्ध्व शाखा के सिमिलरली टो एंड नेक्स्ट फिंगर के बीच में होता है. सेकंड है ताल हृदय मर्म जो कि सेंटर ऑफ सोल में होता है. थर्ड है कुर्च मर्म जो कि शिप्र मर्म के ऊपर होता है. फोर्थ है कुर्चशीर मर्म जो कि एंकल जॉइंट के जस्ट नीचे होता है. फिफ्थ है गुल्फ यानी एंकल जॉइंट. सिक्स्थ है इंद्रबस्ती जो कि काफ मसल के मिडिल में होता है पोस्टीरियरली. सेवंथ है जानू यानी नी जॉइंट. एट्थ है अनी जो कि जानू से 3 अंगुल ऊपर होता है. नाइन्थ है उर्वी जो कि थाई के मिडिल में होता है. 10th है लोहिताक्ष जो कि हिप जॉइंट के नीचे होता है एट द बेस ऑफ थाई. अब 11th है विताप जो कि ग्रोइन एंड स्क्रॉटम के बीच में होता है. तो चलिए इसे फिर से रिवाइज करते हैं. तो सबसे पहले ऊर्ध्व शाखा में हमने पढ़ा शिप्र मर्म, फिर पढ़ा ताल हृदय, कुर्च, कुर्चशीर, मणिबंध, इंद्रबस्ती, कुरपुर, अणी, बहवी, लोहिताक्ष एंड कक्षाधर. वैसे ही अधो शाखा में शिप्र, ताल हृदय, कुर्च, कुर्चशीर, गुल्फ, इंद्रबस्ती, जानू, अनी, उर्वी, लोहिताक्ष एंड ताप. तो ऐसे करके शाखागत मर्म में 44 मर्म होते हैं. नेक्स्ट है उरोगत मर्म यानी मर्म इन चेस्ट रीजन. फर्स्ट इज हृदय मर्म जो कि दोनों ब्रेस्ट के बीच में स्टमक के कार्डियक एंड के पास में होता है. सेकंड इज स्तनमूल जो कि ब्रेस्ट से 2 अंगुल नीचे प्रेजेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट. थर्ड इज स्तनरोहित जो कि निप्पल्स के 2 अंगुल ऊपर प्रेजेंट होता है ऑन दी बोथ साइड्स. फोर्थ इज अपलक जो कि शोल्डर जॉइंट के नीचे एंड फ्लैंक्स के टॉप पे प्रेजेंट होता है दोनों साइड्स पे. लास्ट इज अपस्तंभ. ये वात के चैनल्स होते हैं जो कि चेस्ट के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं. अब देखो हृदय मर्म 1 एंड बाकी सब ईच 2 की क्वांटिटी में होते हैं. सो टोटल 9 मर्म उरोगत मर्म में आते हैं. नेक्स्ट इज उदरागत मर्म यानी मर्म इन एब्डोमेन रीजन. फर्स्ट इज गुदा मर्म जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट होता है, फीसेस एंड फ्लैटस को एलिमिनेट करता है. सेकंड इज बस्ती मर्म जो कि पेल्विस के अंदर होता है एंड इट इज रेसेप्टेकल ऑफ यूरिन. थर्ड इज नाभि मर्म जो कि स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है.
So total 3 मर्म are present in abdomen region. Next is पृष्ठागत मर्म यानी मर्म in back region. First is कटिकतरून मर्म जो कि वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो पेल्विक बोन के पास में होता है. सेकेंड इज कोकुंदर मर्म, ये भी वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड पे प्रेजेंट होता है बट बटॉक्स के बाहर होता है. थर्ड इज नितंब मर्म जो कि पेल्विस के ऊपर इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता हुआ फ्लैंक से अटैच्ड होता है. फोर्थ इज पार्श्व संधि जो हिप्स की जो साइड्स होती है उसके मिडिल में प्रेजेंट होता है. ब्रूहति जो कि स्तनमूल की ही जगह पे प्रेजेंट होता है बट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी. सिक्स्थ इज अम्सफलक जो कि बैक के अपर पार्ट और वर्टिबल कॉलम के बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होता है. लास्ट इज अम्समर्म, ये पॉइंट आर्म, हेड एंड नेक के बीच में प्रेजेंट होता है. सो देयर आर 14 मर्म प्रेजेंट इन बैक रीजन. नेक्स्ट इज ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म यानी मर्म प्रेजेंट इन हेड एंड नेक. तो इसमें पहला आता है ग्रीवागत मर्म यानी मर्म प्रेजेंट इन नेक, जिसमें फर्स्ट है नील एंड मन्य जो कि ट्रेकिया के बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होता है. नील एंड मन्य. सो टोटल 4 मर्म होता है. सेकेंड है मातृक मर्म जो कि नेक के बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं. 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे. सो टोटल 8 मर्म होते हैं. लास्ट इज क्रुकाटिका जो कि नेक के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे हेड एंड नेक ज्वाइन होते हैं. सो नीलमन्य इज 4, मातृक इज 8 एंड क्रुकाटिका इज 2. सो टोटल 14 मर्म होते हैं. नेक्स्ट इज शिरोगत मर्म जिसमें फर्स्ट है विधुर मर्म जो कि ईयर लॉब्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड इज फन मर्म जो कि नॉस्ट्रल्स के बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं. थर्ड इज अपांग मर्म जो कि आईज के बाहर प्रेजेंट होता है बिलो द टेल एंड ऑफ द आईब्रो. नेक्स्ट इज आवर्त जो कि आईब्रोज के मिडिल में प्रेजेंट होता है. फिफ्थ इज शंख मर्म लोकेटेड एट द टेम्पल बिटवीन द एंड ऑफ आईब्रोज एंड द हेयर लाइन. नेक्स्ट इज उत्तक्षेप मर्म जो कि स्कैल्प जहाँ फेशियल स्किल से मीट होती है वहां प्रेजेंट होता है स्लाइटली अबव द लाइन ऑफ आईब्रोज. नेक्स्ट इज स्तफनी मर्म जो कि आईब्रोज के बीच में सेंटर ऑफ द फोरहेड में होता है. श्रृंगाटक मर्म ऐसे मर्म होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन को सप्लाई करने वाली सीराज से सराउंडेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरा सन्निपात एंड दीज आर 4 इन नंबर. सीमंत मर्म आर 5 joints located over the head. They are in the form of sutures and these are 5 in number. Last is adipati murmur located at the top of the head, considered the meeting point of all the nerves and a joint. So Vidhur 2, Fun 2, Apang 2, Avrit 2, Shankh 2, Uttakshep 2, Stafni 1, Shrungatak 4, Simant 5, Adipati 1. So total 23 murm are present in Shira. So Grivagat murm 14 and Shirogat murm 23. So total मिला के 37 murm present in head and neck. Next classification is according to structure. So आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 टाइप के मर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इट कंटेन्स. इसमें आता है मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि मर्म. मांस मर्म का एग्जाम्पल है इंद्रबस्ती, ताल हृदय एक्सेट्रा. सीरा मर्म का एग्जाम्पल है नील, नाभि एक्सेट्रा. स्नायु मर्म का एग्जाम्पल है विताप, शिप्र एक्सेट्रा. अस्थि मर्म का एग्जाम्पल है नितंब, अम्सफलक एक्सेट्रा. संधि मर्म का एग्जाम्पल है जानु, अधिपति एक्सेट्रा. सो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मांस मर्म 11, सीरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20. वहीं वाग्भट के अकॉर्डिंग मांस मर्म 10, सीरा मर्म 37, स्नायु मर्म 23, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20 और एक एक्स्ट्रा धमनी मर्म 9 होते हैं. सो टोटल मिला के 107 मर्म. आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग जो भी हमने एक एक्स्ट्रा मर्म देखा था धमनी मर्म, उसमें आते हैं गुदा 1, विदुर 2, अपस्तंभ 2, श्रृंगाटक 4. टोटल मिला के 9. अब आता है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन मर्म विस्तार पर इंजरी होने पर वो क्या इफेक्ट शो करते हैं उस पर बेस्ड है. इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 5 टाइप के मर्म होते हैं. सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर मर्म, विशल्यग्न मर्म, विकल्यकर मर्म एंड रोजाकर मर्म. अब इसे टेबल फॉर्म में समझते हैं, जिसमें पहला मर्म है सद्य प्राणहर मर्म जो कि 19 होते हैं. ये अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंट होते हैं. इस मर्म पे इंजरी होने से अग्नि महाभूत का इमीडिएट लॉस हो जाता है जिसकी वजह से डेथ क्विकली और विद इन अ वीक हो जाती है. एग्जाम्पल्स आर श्रृंगाटक, अधिपति एक्सेट्रा. सेकेंड इज कालांतर मर्म यानी थोड़े टाइम के बाद डेथ होना. दीज आर 33 इन नंबर. ये अग्नि एंड सोम महाभूत प्रिडोमिनेंट होते हैं. इस मर्म पर इंजरी होने से इमीडिएट लॉस ऑफ अग्नि होता है बट सोम महाभूत के रहने से प्राण रिटेन रहते हैं एंड इस वजह से डेथ डिले हो जाती है और विद इन अ मंथ हो जाती है. विशल्यग्न मर्म, शल्य के रिमूवल या किसी फॉरेन बॉडी के रिमूवल के बाद डेथ होना. दीज आर 3 इन नंबर एंड वायु महाभूत प्रिडोमिनेंट. इस टाइप के मर्म पर इंजरी होने पर जब तक वायु अंदर रहता है या फिर बाहर नहीं निकल पाता किसी शल्य या फॉरेन बॉडी की वजह से, तब तक पर्सन सर्वाइव करता है. बट जैसे ही शल्य पुल करते हैं वायु का रिमूवल होता है एंड दैट लीड्स टू डेथ. इस केस में पर्सन तभी सर्वाइव कर सकता है इफ शल्य कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन एट द मर्म साइट.
फोर्थ इज विकल्यकर मर्म, दीज आर 44 इन नंबर एंड सोम महाभूत प्रिडोमिनेंट। इस टाइप के मर्म पे इंजरी होने से डेथ नहीं होती है, बट सोम महाभूत के रहने से प्राण रिटेन रहते हैं, कॉजिंग डिफॉर्मिटीज इन द बॉडी, एंड डिफॉर्मिटीज लीड्स टू लॉस ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शंस इन द बॉडी। Example, लोहिताक्ष, अनीत, जानू, etc. Fifth and last is रुजाकर मर्म, रुजा यानी पेन। These are 8 in number, अग्नि एंड वायु महाभूत प्रिडोमिनेंट। इस टाइप के मर्म पे इंजरी होने से डेथ कभी नहीं होती है, बट सीवियर पेन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रुजाकर मर्म। एग्जाम्पल्स आर गुल्फ, मणिबंध, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रमाण। प्रमाण मीन्स मेजरमेंट। एशियन टाइम पे अंगुली प्रमाण से बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट किया जाता था टू एक्सेस द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी। 1 अंगुली प्रमाण इज 1 अंगुली का ब्रेथ। सो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्म अकॉर्डिंग टू प्रमाण विद एग्जाम्पल्स। सो इसमें पहला है 1 अंगुली प्रमाण। 1 अंगुली प्रमाण वाले 12 मर्म होते हैं, उर्वी 2, बहवी 2, विताप 2, कुर्चशीर 4, कक्षाधर 2। नेक्स्ट 2 अंगुली प्रमाण जिसके 6 मर्म होते हैं, स्तनमूल 2, मणिबंध 2, गुल्फ 2। 3 अंगुली प्रमाण के 4 मर्म होते हैं, जानू 2, कुरपुर 2। 4 अंगुली प्रमाण के 29 मर्म होते हैं, हृदय 1, बस्ती 1, कुर्च 4, गूदा 1, नाभि 1, श्रृंगाटक 4, सीमंत 5, नील 2, मन्य 2, मातृक 8। इस सभी को छोड़ के बाकी सारे मर्म अर्ध अंगुली प्रमाण में आते हैं। अर्ध अंगुली प्रमाण के 56 मर्म होते हैं। सो इस तरह टोटल मिला के 107 मर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मर्म। तो इसमें फर्स्ट है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जितनी भी साध्य व्याधियां यानी क्यूरेबल डिजीज है, अगर वो भी मर्म स्थान पे लोकेट होती है तो वो भी डिफिकल्ट टू क्योर हो जाती है, इवन इफ वी ट्रीटेड इट टू ऑल द एफर्ट्स। सेकेंड इज सर्जिकल इंपॉर्टेंस। आचार्य सुश्रुत ने मर्म और उसकी वाइटिलिटी के बारे में शल्य विशद में ये बताया है कि मर्म स्थान पर इंजरी होने से पर्सन की डेथ हो जाती है, बट अगर फिजिशियन की एफिशिएंसी से पर्सन बच भी जाए तो भी दैट ही और शी में सफर फ्रॉम डिफॉर्मिटीज। दैट्स व्हाई शस्त्र, शार एंड अग्निकर्म करते वक्त मर्म को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बिकॉज इंजरी टू द मर्म मे लीड टू डेथ और डिफॉर्मिटीज। सो डिटेल नॉलेज ऑफ मर्म इज नेसेसरी फॉर सर्जन टू प्रैक्टिस सर्जरी। नेक्स्ट टॉपिक इज त्रिमर्म। देखो हमारे शरीर में 107 मर्म होते हैं, उसमें से आचार्य चरक ने हृदय, शीर, बस्ती को त्रिमर्म कहा है क्योंकि ये साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड प्राण आयतन भी होती है, यानी सीट्स ऑफ प्राण भी होती है। एंड इंजुरी टू दीज मर्म मे लीड टू डेथ क्विकली। एज वी नो हमारे हर ऑर्गन में ही तीनों दोष होते हैं, बट फिर भी हम वात को बस्ती से, पित्त को हृदय से, कफ को शीर से रिलेट कर सकते हैं। एंड दिस फॉर्म द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन त्रिमर्म एंड त्रिदोष। दीज त्रिमर्म आर ऑल्सो नोन एज त्रिदंड यानी ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिटेल्स ऑफ मर्म। सी एग्जाम में सवाल ऐसे आता है कि मर्म की डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो एंड इंपॉर्टेंस लिखो, बट कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है आपको कोई भी मर्म पूछ लेकर आप शॉर्ट नोट बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम शाखागत मर्म पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप्र मर्म पे शॉर्ट नोट लिखो 5 मार्क्स के लिए, तो आप वो कैसे लिखेंगे अभी हम बताते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कॉलम है मर्म का यानी कौन सा मर्म है, सेकंड कॉलम है लोकेशन का, थर्ड कॉलम है नंबर का, फोर्थ कॉलम है प्रमाण का, फिफ्थ कॉलम है टाइप का जिसमें 2 टाइप्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन, इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। फिफ्थ है विद लक्षण। सो इस टेबल का फर्स्ट कॉलम देखिए लोकेशन का, लोकेशन हमने सभी की ऑर्डर से लर्न की है। एंड सेकंड कॉलम है नंबर का, वो भी हमने देख लिया था, सभी का सेम नंबर है 2। फॉर एग्जाम्पल ऊर्ध्व शाखा में शिप्र मर्म 2 होते हैं, एक हाथ में एक हाथ में एक। अब आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ यानी प्रमाण या मेजरमेंट। तो आपको इसमें 6 मर्म का प्रमाण याद करना है, बाकी सबका हाफ अंगुली होता है। तो वो 6 मर्म है कुर्च एंड कुर्चशीर, जिसमें कुर्च का 4, कुर्चशीर का 1 होता है। सेकंड है 2 संधियां, मणिबंध संधि एंड कुरपुर संधि, मणिबंध का 2 एंड कुरपुर का 3 क्योंकि वो उसके ऊपर आती है। द लास्ट 2 मर्म बहवी एंड कक्षाधर का 1 अंगुली प्रमाण होता है। तो वापस रिवाइज करते हैं, कुर्च एंड कुर्चशीर का 4, 1, 2 संधियां, मणिबंध एंड कुरपुर का 2, इसका 3 क्योंकि इसके ऊपर आती है। उसके बाद लास्ट 2 बहवी एंड कक्षाधर का 1 होता है, बाकी सबका हाफ होता है। नेक्स्ट कॉलम है टाइप का जिसमें 2 क्लासिफिकेशन दिए हैं। पहला क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन, सेकंड इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। सो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन। तो इसे 1 बाय 1 देखते हैं। शिप्र मर्म का है स्नायु मर्म, ताल हृदय मर्म का है मांस मर्म, कुर्च का स्नायु, कुर्च शीर का स्नायु। ये 4 आप लर्न कर लीजिए, स्नायु, मांस, स्नायु, स्नायु। उसके बाद है 2 संधियां, मणिबंध संधि एंड कुरपुर संधि जो कि संधि मर्म में आती है। उसके बीच में आता है इंद्रबस्ती जो कि मांस मर्म है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ताल एंड इंद्र मांस मर्म में आते हैं। उसके बाद है अणि जो कि कुरपुर से 3 अंगुल ऊपर आती है जो कि है स्नायु मर्म। उसके बाद है बहवी जो कि कुरपुर और शोल्डर जॉइंट के बीच में आता है,
वो है सीरा मर्म। उसके बाद है लोहिताक्ष जो कि एट द बेस ऑफ आर्म आता है, वो भी सीरा मर्म है। उसके बाद कक्षाधर मर्म जो कि स्नायु मर्म है। अब देखिए कि लास्ट 4 है जो कुरपुर के ऊपर है, उनको लर्न करने के लिए ये ट्रिक है यू सी सी यू, यू से स्नायु, सी से सीरा। अब अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप पहले लर्न कर लीजिए कि स्नायु मर्म सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे भी स्नायु मर्म सबसे पहले आएगा, इसलिए यू सी सी यू। तो वापस रिवाइज करते हैं। शिप्र मर्म को पढ़ा था हमने स्नायु मर्म, ताल हृदय पढ़ा था मास मर्म, उसके बाद कुर्च पढ़ा था स्नायु मर्म, कुर्चशीर पढ़ा था स्नायु मर्म, फिर मणिबंध पढ़ा था संधि मर्म, कुरपुर पढ़ा था संधि मर्म, बीच में इंद्रबस्ती जो कि मास मर्म था, ताल और इंद्र मास मर्म। उसके बाद कुरपुर के ऊपर अणि जो था वो था स्नायु मर्म, बहवी था सीरा मर्म, लोहिताक्ष था सीरा मर्म, कक्षाधर था स्नायु मर्म। तो अभी हमने 11 मर्म का स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। शिप्र का कालांतर मर्म, ताल हृदय का कालांतर मर्म, कुर्च का वैकल्यकर मर्म, कुर्चशीर का रुजाकर मर्म, मणिबंध का रुजाकर मर्म, इंद्रबस्ती का कालांतर मर्म। यहाँ तक याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, काका वरुण रुका, का से कालांतर, फिर वापस का से कालांतर, वरुण वा से वैकल्यकर, रू से रुजाकर, रुका रू से रुजाकर, का से कालांतर। तो ये 6 लर्न हो गए। उसके बाद लास्ट के 5 सभी वैकल्यकर मर्म है। तो इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन को वापस देख लेते हैं। पहले शिप्र में हमने पढ़ा था कालांतर मर्म, ताल हृदय में कालांतर मर्म, कुर्च में वैकल्यकर मर्म, कुर्चशीर में रुजाकर मर्म, मणिबंध में रुजाकर मर्म, इंद्रबस्ती में कालांतर मर्म। इसको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी हमने, काका वारु रुका, का से कालांतर, वा से वैकल्यकर, रू से रुजाकर। इसके बाद के सभी मर्म यानी 5 मर्म वैकल्यकर होते हैं। तो इसी के साथ इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। 5th कॉलम है विधि लक्षण। मर्म पे इंजरी होने पे जो लक्षण दिखाई देते हैं हम उन्हें विधि लक्षण बोलते हैं। तो आपको पता है कि कालांतर मर्म में डेथ होती है, वैकल्यकर मर्म में डिफॉर्मिटी होती है, रुजाकर मर्म में पेन होता है। तो उसी से रिलेटेड इसमें लक्षण है। तो पहला लक्षण देखते हैं शिप्र मर्म का, जिसमें डेथ है फ्रॉम कन्वर्जेंस। सेकेंड है ताल हृदय, जिसमें डेथ फ्रॉम सीवियर पेन। थर्ड है कुर्च, डिफॉर्मिटी इन हैंड एंड ट्रिमर्स इन हैंड। फोर्थ है कुर्चशीर, सीवियर पेन एंड स्वेलिंग। फिफ्थ है मणिबंध, सीवियरनेस ऑफ पेन एंड स्टिफनेस ऑफ हैंड। सिक्स्थ है इंद्रबस्ती, डेथ फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। सेवेंथ है कुरपुर, वीकनेस ऑफ हैंड। एट्थ है अणि, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस ऑफ हैंड। नाइन्थ है भवी, वेस्टिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू ब्लड लॉस। 10th है लोहिताक्ष, डेथ फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस और पैरालिसिस। 11th है कक्षाधर मर्म, जिसका विधि लक्षण है पैरालिसिस। तो इसी के साथ ऊर्ध्व शाखा के 11 मर्म कंप्लीट होते हैं। अब हम जानेंगे अधोशाखा के बारे में, जो कि इसके बहुत ही सिमिलर है। तो इस अधोशाखागत के टेबल को देखिए, ये ऊर्ध्व शाखागत की टेबल के बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट मणिबंध की जगह यहाँ गुल्फ है, कुरपुर की जगह यहाँ जानू है, बहवी की जगह यहाँ उर्वी है, कक्षाधर की जगह यहाँ विताप मर्म है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, बस वित्त लक्षण डिफरेंट है। जैसे कि कुर्च मर्म में यहाँ बेंडिंग ऑफ फुट एंड ट्रेम्बलिंग होती है क्योंकि ये अधोशाखागत मर्म है। गुल्फ मर्म में स्टिफनेस ऑफ फुट होता है एंड लिम्पिंग होती है बिकॉज ये अधोशाखागत मर्म है। जानू मर्म में अगेन लेमनेस और लिम्पिंग होती है यानी लंगड़ापन। नेक्स्ट है अणि मर्म, जिसमें स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ थाई होता है। अब आता है उर्वी मर्म, जिसमें वेस्टिंग ऑफ थाई मसल्स ड्यू टू ब्लड लॉस ऑकर्स। लास्ट इज वितार्क मर्म, जो कि ग्रोइन एंड स्क्रोटम के बीच में होता है एंड इस पे इंजरी होने से इम्पोर्टेंस एंड ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।